हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कोलॉजी की जो फार्माकोलॉजी एनबीएमएस जो क्वेश्चन पूछता है, तो मोस्टली अबाउट 50 to 60% क्वेश्चन कैसे होते हैं जो डायरेक्ट ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे पूछ लेते हैं। तो हमारी एक सीरीज भी चल रही है जिसमें मैं इंडिविजुअल क्लासेस के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को कवर करा रहा हूँ। तो आप वो जाके वहाँ पे देखना। तो उसमें क्या होता है कि उसमें इन डिटेल में हम कवर कर लेते हैं पूरा फार्माकोलॉजी का पोर्शन। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हो गए, कुछ टॉपिक जो बचे हुए रिमेनिंग वो भी मैं जल्दी जल्दी कवर करा दे रहा हूँ। ये एक क्विक रिवीजन है जिसमें हम लोग बेसिक बेसिक देख लेंगे, और अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें अगर डिटेल्ड रिवीजन अभी आपको करना है तो आप कर सकते हो, जाके वहाँ पे लेक्चर चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो आ जाओ फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्लास आ रहा है अपने पास, सबसे पहली ड्रग्स जो आ रही है वो कौन सी आ रही है? एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल कैसे काम करती है? एलोप्यूरिनॉल हमारा काम करती है, इनिबिट करती है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को। एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करती है, जो कि हमारा यूरिक एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये हमारा एंटी गाउट में ड्रग यूज होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपना क्या, नेक्स्ट वन इज एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक कैसे काम करती है? एंटीसाइकोटिक्स ड्रग काम करते हैं बाई ब्लॉकिंग द डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स काम करती हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें एस्पिरिन को, तो एस्पिरिन क्या करता है हमारा? एस्प्रिन करता है, इनहिबिट करता है एंजाइम को साइक्लोऑक्सीजनेज, और इससे क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस है उसको प्रिवेंट करता है। और एक एंजाइम ही ऐसा है जो साइक्लोऑक्सीजनेज को कैसे इनहिबिट करता है? इरिवर्सिबल तरीके से इनहिबिट करता है। इसीलिए एस्प्रिन को हिट एंड रन ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, हिट एंड रन ड्रग भी इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। एक बार इसने प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दिया तो दोबारा फिर वो किसी काम का बचेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एलोप्यूरिनॉल, एंटीसाइकोटिक्स एंड एस्पिरिन की बात। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, अगला जो अपने पास आ रहा है वो आ रहा है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड कैसे क्या करता है? इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और डायूरेटिक्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट वन इज योर एमिनोग्लाइकोसाइड। ये क्या काम करता है? ये बाइंड करता है किस पे? 30S राइबोसोम पे बाइंड करके, और इनहिबिट करता है बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस जो है माइक्रोब्स की, उनको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर क्या करता है? ये क्या करता है? वायरस के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इनहिबिट कर देता है, वायरल रिप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसर के पोर्शन में बहुत दिक्कत होती है। मैं इस वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा जिसमें मैंने ये सारे एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, सारे एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसर ड्रग्स को अराउंड 3 लेक्चर्स में कवर किया, और ईच लेक्चर की जो लेंथ है ना वो लेस देन 30 मिनट्स है। तो अराउंड 1 to 1.5 आवर में आप आराम से कवर कर ले जाओगे। और हर साल अगर मैं बात करूँ तो 4 to 5 क्वेश्चन इस पूरे के पूरे पोर्शन से आते हैं। तो आराम से 1.5 घंटे में आप 4-5 क्वेश्चन का काम कर ले जाओगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के बाद उस प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ से आप एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसर का जो क्लासिफिकेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला पोर्शन है, उसको देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अगला जो है अपने पास, अगला क्या अपने पास? एमेंटाडिन। एमेंटाडिन क्या काम करता है? इनहिबिट करता है वायरल अटैचमेंट को और अनकोटिंग को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट फिर आता है अपने पास क्या? बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन कैसे काम करता है? देखो ये इसमें मैंने रैंडम चीजें इसलिए रखी है ना कि जैसे जैसे आप हर जगह, क्योंकि अभी तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा तो कोलॉजी का, तो आप क्या करो ऐसा रैंडम एक तरीके से, आप अगर जैसे एक क्लासिफिकेशन याद करते हो ना कि हाँ चलो आज पहले एएनएस फिर ये, तो उसमें आपका दिमाग उतना एक्टिवेट नहीं होता। अब ये रैंडम क्लासिफिकेशन है, लाइक अमेंटाडिन आप एंटीवायरल में, उसके बाद तुरंत आप वापस आओगे बेंजोडाइजेपिन के साथ सीएनएस में, फिर नेक्स्ट हम अभी जाएंगे स्टामिन में। तो ऐसे क्या करोगे ना कि आपको तुरंत तुरंत चीजें रिकॉल होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि एक लाइन से क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लिक करने के लिए ये रिवीजन का बेस्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेंजोडाइजेपिन कैसे काम करता है, ये बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पे काम करता है और फैसिलिटेट करता है किसके? गाबा के इफेक्ट को फैसिलिटेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है सिमेटिडिन। सिमेटिडिन क्या करता है? H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। ठीक है, हिस्टामिन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। सिमेटिडिन H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ये सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक होता है और इसमें जो सेडेशन का इफेक्ट होता है वो कम होता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड इरेथ्रोमाइसिन, ये किसमें काम करते हैं? ये बाइंड करता है किसमें? 50S ऑफ राइबोसोम को। अभी हमने पीछे देखा था अमीनोग्लाइकोसाइड किस पे बाइंड कर रहा था? 30S पे, बट ये किस पे बाइंड करते हैं? ये 50S राइबोसोम को बाइंड करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। नेक्स्ट अपने पास आता है क्या? ग्रिशियोफुल्विन। ग्रिशियोफुल्विन कहाँ से काम करता है? ये हमारा एंटी फंगल ड्रग होती है ग्रिशियोफुल्विन, और ये काम कैसे करती है? माइटोटिक स्पिंडल के स्ट्रक्चर के साथ इनहिबिट करके, इंटरफेयर करके वहाँ पे काम करती है। ग्रिशियोफुल्विन एंटी फंगल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं अपना आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड कौन सी है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ये क्या इनहिबिट करती है? इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ द माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड को सिंथेसिस इनहिबिट करती है। और माइकोलिक एसिड क्या होता है? माइकोलिक एसिड माइकोबैक्टीरियम का जो सेल वॉल है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, उसके बाद वहाँ पे जब ये इनहिबिट कर देगी माइकोलिक एसिड की, तो उसका सेल वॉल नहीं बन पाएगा, और जब सेल वॉल नहीं बन पाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए आइसोनियाजिड हमारा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है टीबी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं, अगला जो है
नेलिडिक्सिक एसिड। नेलिडिक्सिक एसिड हमारा कैसे काम करता है, डीएनए की सिंथेसिस को प्रिवेंट करके काम करता है। कौन हमारा, नेलिडिक्सिक एसिड, ठीक है। बेसिक ऐसे याद रखो आप। फिर आता है वॉरफेरिन। वॉरफेरिन क्या होता है, एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ विटामिन के। विटामिन के एक्शन को एंटागोनाइज करता है कौन, हमारा वॉरफेरिन, ठीक है। फिर अगला जो अपने पास आता है वो आता है प्राइमेथामिन। प्राइमेथामिन कैसे काम करता है, बाय द ब्लॉक द फोलिक एसिड प्रोडक्शन। ये बैक्टीरिया की जो फोलिक एसिड प्रोडक्शन है वहाँ पे जैसे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, और वहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज काम करता है। तो वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को एंजाइम को इनहिबिट करके काम करती है हमारे पास कौन सी ड्रग, प्राइमेथामिन। ओके, नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, अगला जो अपने पास पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किस पे काम करती है, बैक्टीरियल सेल वॉल पे काम करती है, ठीक है, पेनिसिलिन को। फिर अगर हम बात करें सल्फिन पायराजोल और प्रोबेनेसिड, ये कैसे काम करती है, ये हमारा काम करती है ब्लॉक द यूरिक एसिड रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो हमने एक गाउट की ड्रग पढ़ी थी सबसे पहली ड्रग एलोपिरिडोल, जो कैसे काम कर रही थी, जो जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करके उसकी यूरिक एसिड को सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी। दूसरी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये यूरिक एसिड के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रही है। तो इसीलिए जंबल करके मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, सो दैट आप तुरंत कोरिलेट करो, ठीक है। बिकॉज अभी आपको ऐसे ही रिवाइज करना है, कोई भी ड्रग अगर आपको अभी पूछ ले कि हाँ ये ड्रग कैसे काम करती है, आपको तुरंत उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद होना चाहिए। तो जैसे अभी मैं बोलूँ सल्फिन पर, अगर यहाँ पे आ जाए कि आपका सल्फिन पैराजोन और प्रोबेनेसिड कैसे काम करती है, तो यूरिक एसिड के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करके काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट वर्ड सोडियम वेल्प्रोएट। सोडियम वेल्प्रोएट वापस हम कहाँ चले गए सॉरी, वापस हम चले गए सीएनएस में। सीएनएस में कैसे काम करता है सोडियम वेल्प्रोएट, इनहिबिट करता है गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके जो एक्शन है गाबा का वो बढ़ा देता है, वो हमारा सोडियम वेल्प्रोएट। ओके, नेक्स्ट अगर आगे हम बात करते हैं अपना स्प्रिनोलैक्टोन। स्प्रिनोलैक्टोन कैसे काम करता है, इनहिबिट द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आता है। फिर अगर हम बात करें वापस से हम एंटी कैंसर में आएंगे, विंकैल्कुलिन, विंक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये क्या करता है, ट्यूबुलिन फाइबर से बाइंड करता है और उसकी माइटोसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। वापस अगर हम बात करें जिडोवुडिन, एंटीवायरल में आगे, ये कैसे काम करता है, इनहिबिट करता है एंजाइम को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, और जिससे जो वायरस की जो डीएनए की सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ये इनहिबिट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, और वायरस की जो डीएनए सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है कौन, हमारा जिडोवुडिन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेप्सोन। डेप्सोन कैसे काम करता है, इनहिबिट द पाबा इनहिबिटर ऑफ द पाबा इनकॉर्पोरेशन इनटू द फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड में जो पाबा का इनकॉर्पोरेशन हो रहा था उसको इनहिबिट कर देता है कौन, हमारा डेप्सोन। और ये हमारा किस में काम करता है, ये हमारा एंटी लेप्रोटिक ड्रग है डेप्सोन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीइन क्लास के जो एंटीबायोटिक एंटीफंगल होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, एक्ट एज एन एंटी फंगल एंड अटैच टू एर्गोस्ट्रॉल एंड फंगल सेल वॉल। एर्गोस्ट्रॉल और फंगल सेल वॉल से अटैच होकर वहाँ पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन क्या होता है, कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंड एक्ट एज एन एंटी फंगल एजेंट। ये क्या होता है, हमारा टर्बिनाफिन जो है वो स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज जो हमारा एंजाइम होता है उसके कौन सा इनहिबिटर होता है, कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है। स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज इसका क्या इनहिबिटर होता है, ये कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है, और एज एन कैसे काम करता है, एंटी फंगल के रूप में ये काम करता है, ठीक है, टर्बिनाफिन। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, अपने पास जो ड्रग आ रही है वो कौन सी है, नेक्स्ट वन इज और मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल कैसे काम करता है, साइटोटॉक्सिक के नेचर में होता है और डीएनए को डैमेज करके काम करता है हमारा मेट्रोनिडाजोल। और अगर हम मीबेंडाजोल की बात करें तो ये बीटा ट्यूबुलिन ऑफ पैरासाइट पे काम करता है, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो एजोल क्लास के जैसा सिमिलर होता है। एंथ्रासाइक्लिन की बात करें तो ये क्या काम करता है, इंटरकैलेशन ऑफ द डीएनए कराता है हमारा एंथ्रासाइक्लिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोलिक मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट कैसे काम कर रहा है, फोलिक एसिड रिडक्टेज इनहिबिटर के रूप में हमारा कौन काम कर रहा है, मेथोट्रेक्सेट हमारा एज अ काम कर रहा है फोलिक एसिड रिडक्टेज एंजाइम के तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक देखा था प्राइमेथामिन, वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर रहा था, ये फोलिक एसिड रिडक्टेज को ये इनहिबिट करके काम कर रहा है कौन, हमारा मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, अगला जो अपने पास आ रहा है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन कैसे काम कर रहा है, ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, 30S पे बाइंड होकर काम कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए। इससे पहले हमने देखा था क्लोरमफेनिकॉल टेट्रासाइक्लिन, वो देख लिया था 50S, यहाँ पे सॉरी टेट्रासाइक्लिन, हाँ यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन 30 पे होगा, हमने लास्ट टाइम शायद टेट्रासाइक्लिन 50 पे देख लिया था क्या, नहीं 50 पे नहीं, टेट्रासाइक्लिन 30 पे काम करता है। हमने देखा था ना बाई एट 30, तो वहाँ पे एमिनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन जो था वो 30 पे काम कर रहा था, और सेल एट 50 जहाँ पे क्लोरमफेनिकॉल हो गया देन इरेथ्रोमाइसिन वो 50 पे काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 30S यूनिट ऑफ राइबोसोम पे काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इथ्रोमाइसिन, ये यहाँ ये 50 पे काम करेगा, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन जो हमने शायद पिछले एक उसमें मैंने टेट्रासाइक्लिन भी 30 पे बता दिया, 50 पे बता दिया था, नहीं टेट्रासाइक्लिन 30 पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अपना जो आ रहा है वो क्या है, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या काम करता है, क्लोरोक्विन हमारा बाइंड करता है, बाइंड और अल्टर करता है किस पे, जो प्रॉपर्टीज है माइक्रोबियल एंड फंगल डीएनए, तो ये डीएनए पे काम करता है उसकी प्रॉपर्टीज को अल्टर करके। नेक्स्ट आता है अपने पास डाइजेपाम। डाइजेपाम क्या काम करता है, गाबा फैसिलिटेटर फ्लूकोनाजोन P450 एंजाइम 14 अल्फा डीमेथाइलेज इनहिबिटर होता है, 14 अल्फा डीमेथाइलेज इनहिबिटर डाइजेपाम। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें सेलब्यूटामॉल। सेलब्यूटामॉल कैसे काम करता है, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरह काम करता है हमारा सेलब्यूटामॉल।
उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं अपने पास क्या टॉल नेफ्टेट। टॉल नेफ्टेन कैसे काम कर सकता है? टॉल नेफ्टेन जो हमारा स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज है उसको इनहिबिट करता है। और स्क्वेलिन इपॉक्सीड का काम क्या होता है? जो एर्गोस्टॉल सिंथेसिस हो रही है फंगल सेल वॉल के लिए उसको वो बहुत जरूरी होती है। कौन सा एंजाइम? स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज, एर्गोस्टॉल की सिंथेसिस के लिए, बिकॉज एर्गोस्टॉल जो है वो फंगल सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसको इनहिबिट करता है कौन? हमारा टॉल नेफ्टेट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें ग्रीशोफुल्विन जो होता है वो फंगल सेल वॉल एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, हमारा ग्रीशोफुल्विन। उसके बाद अगर हम बात करें क्लोरमफेनिकॉल क्या इनहिबिट करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके काम करता है क्लोरमफेनिकॉल। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ड्रग है वो है लीवोडोपा कैसे काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस कैसे काम कर रहा था? 50S राइबोसोम को इनहिबिट करके रिप्लेनिश द ब्रेन डिलीटेड डोपामिन। ब्रेन में जो डोपामिन डिलीट हो जाते हैं उसको रिप्लेनिश कर रहा है, उसके कमी को पूरा करता है हमारा कौन? लीवोडोपा। ठीक है, ये प्रोड्रग है जो अंदर जाके कन्वर्ट होता है किसमें? डोपामिन। ठीक है, चलो। तो इसी के साथ हमने सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो थी वो मैंने एक क्विक रिवीजन आपको करा दिया। और इसका मेन मोटो मेरा यही था कि आप सारे कंप्लीट सिलेबस से एक बार गो थ्रू हो जाओ और चीज़ों को आप अलग अलग जगह से कोरिलेट करना सीख जाओ। ठीक है, तो ये इस टाइप का रिवीजन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं समझ में आई ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और इस सीरीज़ में आपको और कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताना। तो मैं और भी वीडियोज़ आपके एग्जाम तक मैं आपको लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। और इस सीरीज़ में मैंने इक्वेशन, इंस्ट्रूमेंट और काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, तो एक बार जाके चैनल को विजिट जरूर कर लेना। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए